दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। देश में ईडी, सीबीआई और दूसरी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, ये जांच एजेंसियां समय समय पे सवालों के घेरे में बनी रही। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये एजेंसियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि जिस तरह के कार्रवाई और जिस तरह के छापे मारे जा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ईडी अपने काम को लेकर सीरियस है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर पे ईडी ने छापा मारा। करीब 18 घंटे तक सौरभ भारद्वाज से पूछताछ की गई, उनके घर की तलाशी ली गई और तमाम तरह की जो डॉक्यूमेंट्स हासिल करने की कोशिश की गई। लेकिन कहा जा रहा है कि इस दौरान उन्हें कुछ भी खास हाथ नहीं लगा। बाद में सौरभ भारद्वाज बाहर आए और उन्होंने मीडिया के साथ मुखातिब होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। बताया कि किस तरह से सौरभ भारद्वाज ने जो स्टेटमेंट दिया था उसे बदलने का दबाव उन पे डाला गया। यानी सौरभ भारद्वाज जो स्टेटमेंट जिन्होंने दिया उसे बदलने के लिए कहा गया है। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि ये रिलेवेंट नहीं है, यानी हमारे मुताबिक आप स्टेटमेंट दें। लेकिन सौरभ भारद्वाज अड़े रहे और साफ कर दिया कि अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलत काम किया है तो आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन जो आपके स्टेटमेंट है उसमें मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। जो स्टेटमेंट मैंने दिए हैं उस पर ही सिग्नेचर करूंगा। साथ ही इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारियों ने जो स्टेटमेंट सौरभ भारद्वाज की तरफ से दिए गए थे उसे कई जगह सर्कुलेट किया गया, यानी सेंड किया गया, और उसके बाद उधर से जब जवाब आया उसके हिसाब से सौरभ भारद्वाज से पूछताछ की गई। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि जांच होनी चाहिए कि आखिर ईडी के अधिकारियों ने किनके पास ये सारे जो स्टेटमेंट दिए गए थे वो भेजे गए, जो डॉक्यूमेंट हासिल किए वो भेजे गए। जांच होने के बाद ही साफ होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास भेजे गए, ईडी के अधिकारी के पास भेजे गए या किसी और के पास भेजे गए। ये पूरी जो जांच प्रक्रिया चली इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सौरभ भारद्वाज पे आरोप है कि जब वो मंत्री हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्री, उस दौरान जिन हॉस्पिटलों का जो काम चल रहा था उन कामों में देरी हुई। खास करके काम में देरी होने की वजह से जो लागत थी वो लागत कई गुना बढ़ गई। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि किस तरह से उन्होंने समय समय पे अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके इन कामों में हो रही देरी को लेकर सवाल किए, साथ ही निर्देश भी जारी किया। इसलिए वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और साफ रूप से उनका कहना है कि वो इस मामले को लेकर अगर कोर्ट में मामला जाता है तो वो सारे सबूत पेश कर देंगे। ईडी के अधिकारियों हो या सीबीआई के अधिकारी हो या तमाम जितने भी एजेंसियां पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है, 10 वर्षों से काम कर रही है का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है और जिस तरह से ईडी सीबीआई का कार्यकलाप रहा है वो हमेशा सवालों में रहा है। दरअसल ईडी के अधिकारियों का ये जो छापा है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या सौरभ भारद्वाज के पास कोई ऐसा सबूत है या सौरभ भारद्वाज किसी मामले में घोटाले में फंसे हैं, और अगर घोटाले में फंसे हैं तो उसे लेकर 18 घंटे तक पूछताछ करने के बाद आखिर ईडी के अधिकारियों के हाथ क्या लगा? क्या ये देश की जनता को जानने का अधिकार है? अगर नहीं लगा तो 18 घंटे तक किस बात की पूछताछ चल रही थी? दरअसल ईडी का ये छापा बिहार में राहुल गांधी के चल रहे वोट अधिकार यात्रा से डाइवर्ट करने का एक सोची समझी साजिश के तहत देखा जा रहा है। जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है और जिस तरह से उनकी इस रैली में करोड़ों की संख्या में बिहार के लोग जमा हो रहे हैं, उसे देखकर मौजूदा सरकार, खास करके राज्य सरकार, परेशान है और इस मामले का कवरेज ज़्यादा ना हो, सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा ना फैले, इसी मामले को डाइवर्ट करने के लिए ईडी का ये छापा पड़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ एक और मामला है। अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ ही नहीं किया बल्कि हाई कोर्ट से उन्हें जीत मिली है।
जीत किस मामले में मिली है? जीत इस मामले में मिली है कि नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उसे लेकर जो कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो डिग्री के मामले में कोई भी इस तरह का आदेश जारी नहीं करेंगे कि उनकी डिग्री को सार्वजनिक की जाए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी इस जीत को बड़े जश्न के तौर पे देख रही है। यानी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जाए, इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट गई थी और हाई कोर्ट में उन्हें इस मामले में जीत मिली है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए इस बात के लिए कि साहब की डिग्री नहीं दिखाई जानी चाहिए। सवाल यह है कि जिस बिहार में करोड़ों लोगों के, करोड़ों मतदाता के छोटे छोटे पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं, उनके माता पिता के वोटर अधिकार में, वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, वो दिखाने के लिए कहा जा रहा है। उसी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं दिखाने के लिए एक यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट चली जाती है और उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो उसकी डिग्री दिखाई जानी चाहिए। और डिग्री छिपाने में क्या फायदा हो सकता है? अगर किसी ने पढ़ाई की है तो उसका डिग्री होगा और डिग्री वो दिखाया जा सकता है। लेकिन जब डिग्री छुपाया जा रहा हो तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इस मुद्दे से भी ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। अब ये जान लीजिए कि आने वाले समय में कई और बड़े नेताओं के घरों पे ईडी की छापेमारी होगी। सीबीआई द्वारा मामला चलाया जाएगा और तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाया जा सके। दरअसल बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, ये एक ऐसे राज्य है जहां पर आने वाले कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव में कोई राजनीतिक मुद्दा न बन जाए प्रधानमंत्री की डिग्री का या वोट अधिकार रैली के दौरान जिस तरह से चुनाव आयोग पे वोट चोरी करवाने का आरोप लग रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे वोट चोरी के जरिए सरकार में बने रहने का आरोप लग रहा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए, इसी वजह से मामले को डाइवर्ट करने के लिए अब ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। तो पहली छापेमारी सौरभ भारद्वाज के घर हुई है। अब आने वाले समय में आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के घरों पे अगर ईडी सीबीआई की छापेमारी देखने को मिले तो इस पर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खास करके एनडीए सरकार का ये ट्रेंड रहा है कि जब भी चुनाव से का सामना करना होता है उससे पहले विपक्षी दलों को घेरने के लिए उनके नेताओं के घरों पे छापेमारी होती रही है और तमाम तरह के नेताओं को गिरफ्तार करके ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। जबकि आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो या तमाम जितने भी नेताओं को हाल फिलहाल के वर्षों में गिरफ्तार किया गया तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मामले में, वो सब के सब आज के दिन जमानत पे बाहर है और अधिकतर मामले में कोर्ट में ईडी सीबीआई कोई भी तरह का या किसी भी तरह का सबूत नहीं पेश कर पाई है और सबूतों के अभाव में ही ये सारे के सारे नेता जमानत पे बाहर है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होती है, उसके बावजूद नेताओं को क्यों टारगेट या ट्रैप किया जाता है? तो इसका सीधा सा मतलब है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से सत्ता पक्ष के में माहौल बनाया जाए और विपक्षियों को उनके ही मामले में उलझाकर उन्हें चुनाव से दूर किया जाए, उसके तहत ये पूरी तरह से प्लानिंग की जाती है। और इसी प्लानिंग के तहत सौरभ भारद्वाज के घर पे छापेमारी हुई है। अब आने वाले समय में कांग्रेस के कई और नेताओं के घर पे छापेमारी होगी, टीएमसी के कई नेताओं के घर पे छापेमारी होगी या तमिलनाडु में जो पार्टियां हैं उनके घरों में कई छापेमारी होगी, ये देखने को मिलेगा। अब जरा सीबीआई और ईडी के इतिहास को भी देख ले। ईडी का इतिहास ये है कि उसे तमाम जितने भी केस उसने हाथ में लिए उसमें 0.5% सफलता का प्रमाण है।
इस देश की ईडी का ये हाल है कि वो जितने भी मामले हाथ में लेती है उसमें सफलता का परिणाम 0.5% है। जबकि अगर सीबीआई की बात कर ले तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सीबीआई जैसी संस्था किसी भी तरह से अब भरोसे लायक या विश्वास के लायक नहीं बची है। आप आरुषि तलवार हत्याकांड को देख ले, कोई मामला यानी सीबीआई किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई। निठारी कांड कोई सबूत सामने नहीं आया। मालेगांव कांड में सीबीआई जांच कर रही थी, कोई सबूत नहीं आया और सारे के सारे आरोपी बारी बड़ी हो गए। इसी तरह से आप जितने भी मामले देखें, आप सुशांत सिंह राजपूत का मामला देख लें, उसमें भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। इस देश में सीबीआई ईडी के हाथ जो भी मामला लगता है 99% मामले में वो सही जगह पे पहुंच नहीं पाती है या आरोप साबित नहीं कर पाती है। इसकी वजह से जो लोग सालों से जेल में बंद है वो बेवजह जेलों में बंद रहते हैं और बाद में आखिरकार कोर्ट को उन्हें जमानत देकर छोड़ना पड़ता है। तो ये पूरी तरह से प्लानिंग की जा रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में किसी तरह से दोबारा खड़ा ना हो पाए या दूसरी पार्टियां दोबारा खड़ी नहीं हो पाए या विपक्ष को उनके ही मामले में उलझाकर रखा जाए, ये सारी प्लानिंग के तहत अब ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल शुरू हो गया है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी कई छापेमारी आपको देखने को मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।